स्वागत है दोस्तों आप लोग का अपने YouTube चैनल जानकारी विद अजीत में। तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आईटीबीपी की तरफ से फिर से एक नया नोटिफिकेशन निकल के आया हुआ है, जिसमें दोस्तों एसआई, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल ये 3 पोस्ट पर भर्ती निकाला गया है। तो आज हम दोस्तों इस पोस्ट के बारे में सब कुछ समझेंगे डिटेल से। क्या इसका फिजिकल होने वाला है, क्या इसका एग्जाम पैटर्न होने वाला है और क्या इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, सब कुछ इसका डिटेल जो होता है इस पोस्ट से रिगार्डिंग जितना भी डिटेल है सब कुछ आज हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो जितने भी लोग दोस्तों डिफेंस का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये पोस्ट बेहद ही अच्छा होने वाला है। तो चलिए दोस्तों हम लोग सब कुछ समझते हैं इस पोस्ट के बारे में डिटेल से। उससे पहले दोस्तों आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट चाहिए कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि किसी भी तरह का जॉब अपडेट आता है तो हम सबसे पहले आप लोग को अपने यूट्यूब चैनल में प्रोवाइड करवाते हैं। दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग जाकर टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें, क्योंकि किसी भी जॉब के रिगार्डिंग जो डिटेल पीडीएफ होता है वो हम आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर ही प्रोवाइड करवाते हैं। तो चलो दोस्तों हम लोग सब कुछ समझते हैं इस पोस्ट के बारे में। जो आईटीबीपी का पोस्ट आया हुआ है उसके बारे में सब कुछ डिटेल से समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आईटीबीपी एसआई कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें कि आपका टोटल पोस्ट का बात करें हम तो इसमें टोटल पोस्ट आपका 526 होने वाला है। 526 टोटल पोस्ट इसमें होने वाला है। इसमें मेल हो चाहे फीमेल हो, आप इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सभी लोगों के लिए, मेल फीमेल के लिए सभी फिजिकल वगैरह सब कुछ अलग दिया हुआ है। एग्जाम प्रोसेस के बारे में सब कुछ हम लोग डिटेल में इसमें आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पे टोटल पोस्ट 526 होने वाला है, जिसमें कि आपका एप्लीकेशन फी जो फॉर्म भरने के लिए दिया जाता है उसमें दोस्तों जो एसआई का पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे तो उसमें से जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 200 रुपये देना होगा, और बाकी जितने कैटेगरी बच जाते हैं जैसे कि एसटी, एससी हो गया, ओमेन हो गया, ईएक्स सर्विसमैन हो गया, उनके लिए इसमें 0 रुपया लिया जाएगा, 1 भी रुपया नहीं। फिर हम कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का पोस्ट पे यदि बात करें तो उनको अप्लाई करने के लिए जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं उनको 100 रुपया लिया जाएगा, और जो एससी, एसटी, ईएक्स सर्विसमैन, ओमेन है उनके लिए 0 रुपया लिया जाएगा। तो ये आपको एप्लीकेशन फी के बारे में पता चल गया होगा। फिर यहाँ पे बात करते हैं फॉर्म भरने का डेट कब से स्टार्ट हुआ है, तो ये 15 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है, और ये जिसका जो अंतिम डेट होने वाला है फॉर्म भरने का वो आपका 14 दिसंबर तक होने वाला है। तो फॉर्म दोस्तों कल ही से भरना चालू हो चुका है, इसको जाकर के आप ऑनलाइन कर सकते हैं आसानी से। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं इसमें एज के बारे में, और सबसे पहले बात कर लेते हैं, साथ साथ में बात करेंगे हम लोग कि कौन से पोस्ट पे कितना वैकेंसी है, कितना मेल का है, कितना फीमेल का है। फिर हम एज के बारे में, पोस्ट के हिसाब से एज मांगा गया है तो एज के बारे में सब कुछ डिटेल से बात करते हैं। तो एसआई का जो पोस्ट है उसमें से मेल का जो पोस्ट है उसमें 78 पोस्ट है, फीमेल का जो पोस्ट है उसमें 14 पोस्ट है। एज का बात करें तो एज जो होने वाला है जनरल वालों के लिए, एसआई के लिए 20 से 25 साल होने वाला है, और ओबीसी को 3 साल छूट मिलने वाला है, एससी एसटी को 5 साल का छूट मिलने वाला है। तो ये हो गया एसआई का। फिर हम हेड कांस्टेबल पर पहुंचते हैं, तो यहाँ पे मेल के लिए 325 पोस्ट, फीमेल के लिए 58 पोस्ट। एज का बात करें तो एज इसमें 18 से 25 मांगा गया है। छूट जिसमें इस तरह से मिल रहा है कि ओबीसी 3 साल, एससी एसटी 5 साल, सारे पोस्ट में वही एज रिलैक्सेशन होने वाला है ओबीसी और एससी एसटी के लिए। फिर यहाँ पे कांस्टेबल का पोस्ट पे हम पहुंच जाते हैं, जिसमें मेल का आपका 44 पोस्ट, फीमेल का आपका 7 पोस्ट है। एज का बात करें इसमें तो 18 से 23 साल मांगा गया है। एसआई में 20 से 25, उसके बाद आपका हेड कांस्टेबल में 18 से 25, और आपका जो कांस्टेबल होने वाला है उसमें 18 से 23। ये हो गया एज के बारे में। क्वालिफिकेशन पे हम बात करते हैं तो जो एसआई का पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे उनको ग्रेजुएशन चाहिए, चाहे वो कोई भी स्ट्रीम से हो, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, उनके लिए ग्रेजुएशन चाहिए एसआई के लिए। हेड कांस्टेबल के लिए आपका 12th चाहिए, पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। जिनके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ है वही लोग हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर पाएंगे। कांस्टेबल का बात करते हैं तो कांस्टेबल आपका 10th लेवल का होने वाला है, 10वां पास अगर आप है तो कांस्टेबल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रोसेस में आपका सबसे पहले पीईटी, पीएसटी जिसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल, सबसे पहले इसमें होने वाला आपका फिजिकल। फिजिकल के बाद होने वाला है इसमें आपका एग्जाम, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होने वाला है मेडिकल। तो ये 4 प्रोसेस होने वाला है। इसमें आपको जॉब लेने के लिए 4 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा। इसका सैलरी क्या होता है, सैलरी के बारे में बात करेंगे हम लोग। सबसे पहले फिजिकल पे पहुंच जाते हैं। फिजिकल जो इसका होने वाला है वो मेल और फीमेल के लिए, दोनों के लिए अलग होने वाला है। तो सब कुछ हम डिटेल से समझ लेते हैं फिजिकल क्या होने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं हाइट का, तो सबसे पहले मेल का बात करेंगे फिर फीमेल का बात करेंगे। तो यहाँ पे हाइट में पहुंच जाते हैं मेल के लिए, तो जो जनरल और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए दोस्तों 170 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए, और एससी एसटी के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। ये हो गया मेल के बारे में, हाइट के बारे में। फिर फीमेल पे पहुंच जाते हैं हाइट के लिए। फिर फीमेल का हाइट हम बात करते हैं तो जनरल ओबीसी के लिए 157 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 150 सेंटीमीटर। ये हो गया हाइट मेल और फीमेल का। चेस्ट का बात करते हैं तो चेस्ट में दोस्तों आपका जो जनरल वालों के लिए चेस्ट है और ओबीसी वालों के लिए 80 से 85, 80 होना चाहिए आपका नॉर्मल, 85 आपका होना चाहिए फुला के। एससी एसटी का होना चाहिए 73 से 83, 73 आपका होना चाहिए नॉर्मल, 83 आपका होना चाहिए फुला के। फीमेल में दोस्तों चेस्ट नहीं होता है। रनिंग का बात करते हैं तो रनिंग दोस्तों इसमें 2 तरह का रनिंग मांगा गया है, 2 बार आपको रनिंग करवाना होगा। अगर यदि आप एसआई के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको ये दोनों रनिंग को कंप्लीट करना होगा। इसमें मेल और फीमेल का दोनों रनिंग दिया हुआ है। और अगर यदि आप हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल का पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो दोस्तों
यहाँ पे आपको सिंगल रनिंग देना है, एक रनिंग देना है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का। तो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल का जो रनिंग होने वाला है मेल के लिए, वो आपका 1.6 किलोमीटर का होने वाला है। समय आपको मिलेगा 7.5 मिनट का। 1.6 किलोमीटर 7.5 मिनट का समय मिलेगा आपका कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए। अगर जब आप एसआई का पोस्ट पे अप्लाई करते हैं फॉर्म को, तो जो मेल हैं उनको 2 रनिंग करना होगा। 100 मीटर का एक रनिंग करना होगा जिसमें आपको 16 सेकंड दिया जाएगा, और आपका एक रनिंग ये भी करना होगा 1.6 किलोमीटर का, जिसमें आपका 7 मिनट 30 सेकंड का समय दिया जाएगा। उसी तरह सेम फीमेल में भी है। फीमेल में भी यदि आप एसआई के पोस्ट पर अप्लाई करते हैं तो आपको 2 रनिंग करना होगा। 100 मीटर का रनिंग करना होगा आपको 18 सेकंड में, ये फीमेल का है, और 800 मीटर का रनिंग करना होगा आपको 4 मिनट 45 सेकंड में। और अगर यदि आप फीमेल में कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 800 मीटर का सिर्फ दौड़ना है, और 4 मिनट 45 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा। तो एसआई के लिए 2 रनिंग है, और जो कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के लिए वो सिंगल रनिंग यहाँ पे है। और अगर यदि एसआई का पोस्ट पे अप्लाई करते हैं तो ये दोनों रनिंग आपको मेल हो चाहे फीमेल हो आपको पूरा करना होगा। ये हो गया रनिंग के बारे में। हाई जंप पे पहुंच जाते हैं हम। तो हाई जंप जो होने वाला है वो आपका मेल के लिए होने वाला है 3.5 फीट, और फीमेल के लिए होने वाला है आपका 3 फीट। आपका जो लॉन्ग जंप होने वाला है मेल के लिए होने वाला है 11 फीट, फीमेल के लिए होने वाला है 9 फीट। और दोस्तों इसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा, 3 बार आपको चांस दिया जाएगा लॉन्ग जंप और हाई जंप में, 3 चांस में आपको पूरा करना है। तो यहाँ पे हम फिजिकल के बारे में समझ लिया। अब पहुंचते हैं हम लोग एग्जाम सिलेबस के बारे में। तो तीनों पोस्ट का अलग अलग एग्जाम सिलेबस होने वाला है, तो सब कुछ हम बात करते हैं। चलिए एग्जाम पैटर्न के बारे में। दोस्तों अगर हम कांस्टेबल का एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करें तो दोस्तों आपको टोटल 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और उसमें आपका 100 नंबर मिलेगा, जिसमें आपका सिर्फ 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें आपका क्या होने वाला है, जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश मिलाकर के 20 क्वेश्चन, जिसमें 20 मार्क्स मिलेगा। जनरल अवेयरनेस जिसको हम लोग बोलते हैं करंट अफेयर, और जीएस, उसमें आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और रीजनिंग से आपका 25 क्वेश्चन रहेगा, और आपका जो मैथ रहेगा उससे आपका 30 क्वेश्चन रहेगा। ये दोस्तों हो गया कांस्टेबल का। फिर हम पहुंच जाते हैं दोस्तों हेड कांस्टेबल में। हेड कांस्टेबल में आपका क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है। 10th + 2 का इसमें क्वेश्चन रहेगा, पीसीएम लेवल का, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, हिंदी और इंग्लिश से 20 क्वेश्चन, और आपका जनरल अवेयरनेस जिसको करंट अफेयर और जीएस बोलते हैं उससे 15 क्वेश्चन, आपका रीजनिंग से रहने वाला है 15 क्वेश्चन, आपका फिजिक्स से रहने वाला है 20 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से रहने वाला है 10 क्वेश्चन, मैथ से रहने वाला है 20 क्वेश्चन। ये हो गया दोस्तों आपका हेड कांस्टेबल का। फिर हम पहुंच जाते हैं दोस्तों यहाँ पे सब इंस्पेक्टर, जिसको एसआई का पोस्ट पे जो एग्जाम लिया जाएगा। तो एसआई के पोस्ट में आपको 2 एग्जाम देना होगा, पीटी और मेंस। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले पीटी को समझते हैं। जो पीटी रहने वाला है आपका, उसमें दोस्तों आपका क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 नंबर का, जिसमें आपका जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश से 30 क्वेश्चन, रीजनिंग से 35 क्वेश्चन, आपका मैथ से 35 क्वेश्चन। ये हो गया पीटी। फिर हम मेंस का बात करते हैं। तो मेंस में आपका क्या रहने वाला है, 100 क्वेश्चन रहने वाला है, 100 नंबर का रहने वाला है, जिसमें आपका फिजिक्स से 10 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 10 क्वेश्चन, आपका मैथ से 10 क्वेश्चन, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स से 10 क्वेश्चन, कम्युनिकेशन से 20 क्वेश्चन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से 10 क्वेश्चन, कंप्यूटर साइंस से 10 क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल से 10 क्वेश्चन, और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से 10 क्वेश्चन। ये दोस्तों सिलेबस आपको डिटेल पीडीएफ में मिल जाएगा। पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहां से इसका पूरा सिलेबस का डिटेल पढ़ सकते हैं कि कौन कौन सा हमको टॉपिक पढ़ना है इसको एग्जाम देने के लिए। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है। तो सब कुछ यहाँ पे बात कर लिए फिजिकल एग्जाम पैटर्न, उसके बाद आपका होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका होगा मेडिकल, और आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। अब पहुंचते हैं हम यहाँ पे फाइनली सैलरी पे, कि सैलरी कितना मिलेगा। सभी के मन में सैलरी के बारे में डाउट रहता है कि सैलरी आखिर हमको कितना प्रोवाइड किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। तो दोस्तों हम सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे सब इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए। तो सब इंस्पेक्टर के ये जो सैलरी आपको मिलेगा, ये आपका 35,400 से लेकर के 1,12,000 तक आपका सैलरी रहने वाला है। ये दोस्तों रहने वाला है आपका एसआई के लिए 35,400 से स्टार्टिंग। यहाँ पे स्टार्टिंग आपका लगभग पकड़ सकते हैं 45,000, क्योंकि इसमें एलोवेंस वगैरह सब कुछ मिला करके दिया जाता है। ये आपका नॉर्मल सैलरी दिखा रहा है। फिर आपका हेड कांस्टेबल का पोस्ट पे अगर बात करते हैं कि हेड कांस्टेबल के पोस्ट पे हमको कितना सैलरी मिलेगा, तो यहाँ पे दोस्तों हम बात करते हैं हेड कांस्टेबल पे आपका सैलरी रहने वाला है 25,000 से लेकर के 81,000 तक। यहाँ पर भी आप पकड़ सकते हैं 35,000 के आसपास एलोवेंस वगैरह मिला करके। फिर हम कांस्टेबल के पोस्ट पे बात करते हैं। तो कांस्टेबल का जो सैलरी रहने वाला है वो रहने वाला है दोस्तों 21,700 से लेकर के 69,100 तक। 21,000 इसको आप पकड़ सकते हैं 30,000 आपका रहने वाला है एलोवेंस वगैरह मिला करके। तो सैलरी के बारे में भी आप लोगों को पता चल गया। फिजिकल एग्जाम सारा कुछ आपको डिटेल ये जो आईटीबीपी का जो पोस्ट आया हुआ है इसके रिगार्डिंग जितना भी डिटेल होता है सब कुछ हम आप लोग को इस वीडियो में प्रोवाइड करवा देंगे। तो दोस्तों अगर इस पोस्ट से रिलेटेड आप लोग के मन में किसी तरह का डाउट चल रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा, सारा जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। और टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इसका डिटेल पीडीएफ जो होता है टेलीग्राम में हम अपलोड कर देंगे, वहां से जाकर के सारा इसका डिटेल सिलेबस क्या होता है, क्या टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ आप लोग डिटेल से वहां से पढ़ के आसानी से समझ सकते हैं। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और दोस्तों वीडियो को बहुत सारे लोगों तक शेयर भी जरूर करें, ताकि सभी लोगों को, जितने भी लोग डिफेंस लवर हैं, उनको ये पोस्ट के बारे में पता चल सके और उन लोग अपना सपना पूरा कर सके। तो फिर मिलते हैं दोस्तों आप लोग से अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।